फाइनली 100 सब्सक्राइबर्स। ये माइलस्टोन सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और इस खुशी में हम शुरू कर रहे हैं एक नई धमाकेदार प्लेलिस्ट जो है ऑल अबाउट रियल एस्टेट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज के इस सफर का पहला स्टेप है बेसिक्स ऑफ रियल एस्टेट और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ट्रस्ट मी, अगले आने वाले पार्ट्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं एक्साइटिंग सफर। आपने सुना होगा जमीन कभी धोखा नहीं देती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट से ये जमीन आपको अमीर भी बना सकती है। आज हम बात करेंगे वेल्थ और रियल एस्टेट के बेहतरीन कनेक्शन के बारे में जो आपकी फाइनेंशियली जर्नी को एक नई उड़ान दे सकती है। दोस्तों, जब बात पैसे बनाने की होती है तो सबसे पहले सवाल आता है कहाँ इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर बिजनेस। लेकिन एक चीज जो सदियों से सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और प्रूवन है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट न सिर्फ आपके पैसों को सेफ रखता है बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक जबरदस्त तरीका भी है। सो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि रियल एस्टेट आपको फाइनेंशियली फ्रीडम तक कैसे ले जा सकता है। साथ ही हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में मददगार होंगे। शुरू करते हैं रियल एस्टेट की पावर के साथ। सबसे पहली बात, रियल एस्टेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। अगर आपने 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी होती तो आज उसकी वैल्यू 2 या 3 गुना हो चुकी होती। ये कंपाउंडिंग का मैजिक है जो सिर्फ प्रॉपर्टी में ही मिलता है। एक और खासियत है रेंटल इनकम की। अगर आप एक घर या फ्लैट खरीदकर रेंट पर देते हैं तो आपको एक स्टडी मंथली इनकम मिलती है। ये पैसिव इनकम का एक पावरफुल सोर्स है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो रेंटल रिटर्न्स और भी ज्यादा होते हैं। ये मत भूलिए कि महंगाई के अगेंस्ट रियल एस्टेट एक शील्ड की तरह काम करता है। जमीन और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती है जो आपके एसेट्स की रियल वैल्यू को सेफ रखती है। रियल एस्टेट में सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है लोकेशन और टाइमिंग। सही जगह पर प्रॉपर्टी लेना मतलब आप फ्यूचर की ग्रोथ हब्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मेट्रो सिटीज के पास के डेवलपिंग एरियाज, नए इंडस्ट्रियल जोन्स या फिर ऐसे रीजन जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और टाइमिंग का मतलब है जब प्राइसेस नीचे हो तब आप बाय करें, यानी बाय लो सेल हाई। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाता है। अगर आपको लगता है कि आप टाइमिंग समझने में एक्सपर्ट नहीं है तो मार्केट का एनालिसिस करें या किसी ट्रस्टेड एडवाइजर की मदद लें। आप समझते हैं टैक्स बेनिफिट्स। क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं? जी हाँ, अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स डिडक्शंस भी मिलती हैं। इसका मतलब है आपकी सेविंग्स और बढ़ जाती हैं। आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर भी टैक्स रिलीफ मिल सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो। ये बेनिफिट्स आपके ओवरऑल कॉस्ट को कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट को और प्रॉफिटेबल बनाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेल्थ क्रिएशन का लॉन्ग टर्म तरीका। रियल एस्टेट एक ऐसी एसेट है जो आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वेल्थ क्रिएट करती है। एक घर, एक जमीन का टुकड़ा या एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ये सिर्फ आपका ही नहीं आपके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर करता है। ये एक लेगेसी बन सकती है जो आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कारण बनेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप आज एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे 20-25 साल तक होल्ड करते हैं तो उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है और अगर बीच में आप उसे रेंट पर देते हैं तो आपकी अर्निंग डबल हो जाती है। एक अच्छी लोकेशन में खरीदी हुई प्रॉपर्टी आपके लिए एक गोल्ड माइन बन सकती है। अब देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन का रोल रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में भी डाइवर्सिफिकेशन उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और इन्वेस्टमेंट में। सिर्फ एक टाइप की प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के बजाय अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ साथ कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज और लैंड इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। इससे आपका रिस्क कम होता है और आपको अलग अलग सोर्सेज से इनकम मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेंटल रेट्स कम हो रहे हैं तो कॉमर्शियल या प्लॉट्स की वैल्यू आपके लॉसेस को कवर कर सकती है। नेक्स्ट, रिस्क को कैसे मैनेज करें। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होते हैं और रियल एस्टेट भी इससे अलग नहीं है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। सही रिसर्च करें, मार्केट को समझें और एक्सपर्ट एडवाइस लें। हमेशा ये इंश्योर करें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो लीगल और क्लियर टाइटल्स वाली हो। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी में पैसे लगाने से पहले मार्केट एनालिसिस जरूर करें। रियल एस्टेट एक इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने गोल्स और फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेने चाहिए। सिर्फ इस वजह से प्रॉपर्टी ना खरीदें कि वो आपको पसंद आई, बल्कि उसकी फ्यूचर वैल्यू और रेंटल पोटेंशियल को जरूर इवैल्यूएट करें। सो दोस्तों, रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म वेल्थ का रास्ता दिखाता है। अगर आप सही रिसर्च, प्लानिंग और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रियल एस्टेट आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। आखिर
में एक बात याद रखिए, पैसा वही बनाता है जो सही जगह और सही समय पर इन्वेस्ट होता है। तो आज ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी का अगला कदम उठाएं और रियल एस्टेट के राज को अपनी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनाइए। सो दोस्तों, आज हमने रियल एस्टेट के बेसिक समझे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है और आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। सो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली प्लान करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करिए और अपने गोल्स के करीब जाइए। स्टे ट्यून्ड।